आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है पार्टनरशिप साझा और यह इस टॉपिक का पहला पार्ट है। सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई पार्टनरशिप साझा होता क्या है। अब भाई मान लीजिए आपको कोई व्यापार शुरू करना है और भाई वहाँ आपको रुपए चाहिए 1 लाख। अब भाई आप अकेले के पास तो ये रुपया है नहीं 1 लाख वाला, तो भाई आपने क्या किया, बी को शामिल कर लिया। भाई आपने कुछ रुपए डाले, मान लो भाई आपने डाले 50,000 और बी से कहा कि तुम भी डालो 50,000। भाई कुल मिला के हो गया 1 लाख और आपने व्यापार शुरू कर दिया। अब भाई यह साझा एकदम बराबरी का है क्योंकि भाई आपने भी 50,000 डाले हैं और बी ने डाले हैं 50,000। लेकिन भाई साझा में ज़रूरी नहीं है कि आप पूंजी बराबर बराबर लगाओ। जैसे भाई मान लो कि आपके पास 20,000 रुपया है और आप बी से 80,000 रुपया लगवा लो, तब भी इसे साझा ही कहा जाएगा। अगर भाई दो लोगों के पास इतनी रकम नहीं है तो आप किसी और को भी शामिल कर सकते हो। भाई मान लो आपने लगाए 20,000, बी ने लगाए 50,000 और बाकी बचे 30,000 जो कि लगाए सी ने। तो भाई अब कहा जाएगा कि ए, बी और सी मिलकर एक साझे में व्यापार कर रहे हैं। अब इस साझे में व्यापार पर कितने प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं, सबसे पहले इसे देखेंगे। तो भाई कुल मिलाकर सवालों को हमने 6 प्रकार के सवालों में बांटा हुआ है। भाई सबसे पहला क्या है, कह रहा है कि जब भिन्न भिन्न पूंजी हो और समान समय के लिए लगाई गई हो। जब भाई रुपया अलग अलग हो परंतु भाई टाइम एक समान हो। दूसरा है, कह रहा है जब समान पूंजी हो और टाइमिंग अलग अलग हो। जब भाई रुपया तो बराबर बराबर लगाया गया हो परंतु भाई समय अलग अलग हो। अब यहाँ पर क्या है, दोनों में एक चीज़ समान है, यहाँ समय समान था और यहाँ समान पूंजी है। जबकि नंबर 3 वाले में क्या है, कह रहा है भिन्न भिन्न पूंजी हो और भिन्न भिन्न ही समय हो। इसी प्रकार चौथा है, कह रहा है जब बीच में कुछ धन निकाल लिया जाए या कुछ धन डाल दिया जाए। जब भाई निर्धारित समय के बीच में क्या करेंगे, हम कुछ धन निकाल लेंगे या कुछ धन को डाल देंगे। और पांचवा बनेगा जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाना हो। और भाई छठा बनेगा हमारा मिश्रित प्रश्नों का। तो भाई वीडियो के पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, केवल शुरुआती 3 टॉपिक्स पर ही सवाल लेंगे और जो हमारे शेष 3 टॉपिक हैं उसके लिए पार्ट 2 है। अब हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, कह रहा है कि जब भिन्न भिन्न पूंजी हो और समान समय के लिए लगाई जाए। भाई पैसा अलग अलग हो परंतु जो हमने इन्वेस्ट किया है समान समय होना चाहिए। भाई मान लो इन्होंने 10 रुपया लगाए और इन्होंने लगाए 15 रुपया, लेकिन भाई यहाँ भी 2 वर्ष के लिए और यहाँ भी 2 वर्ष के लिए। अगर भाई टाइम बराबर है तो हमें लाभ कैसे बांटना होगा, जितनी पूंजी है उसका हम अनुपात निकालेंगे और उसी अनुपात में लाभ को बांटेंगे। अगर हमें यहाँ लाभ बांटना होगा तो हम 10:15 में बांटेंगे। भाई इसको सरल कर लो तो यहाँ आ जाएगा 2:3। अर्थात अगर हमें इस स्थिति में लाभ को बांटना होगा तो हम लाभ बांटेंगे 2:3 में। अब भाई इसी पर बेस्ड पहला सवाल है, कह रहा है ए, बी, सी 3 लोग हैं। भाई इन्होंने 10,000 रुपये, एक लोगों ने 12,000 रुपये और एक लोगों ने 14,000 रुपये भाई इन्वेस्ट किए हैं। अब भाई ए, बी, सी 3 लोग हैं, इन्होंने इन्वेस्ट किया है 10,000 रुपया, इन्होंने 12,000 रुपया और इन्होंने 14,000 रुपया। कह रहा है कि भाई टाइम 2 साल है, तीनों ने 2 साल में इन्वेस्ट किया है। तो भाई यहाँ पे अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात आएगा 10:12:14। अब इस अनुपात को चाहे आप सरल कर लो या भाई ऐसे ही हल कर लो। अब यहाँ आप यूनिट जोड़ लो, 10, 12, 22 और 22, 14, 36। कुल मिलाकर 36 यूनिट हैं और लाभ कितना हुआ है, लाभ हुआ है 7200। तो हम 36 यूनिट को 7200 के बराबर कर देंगे तो हमारी एक यूनिट आ जाएगी 200 के बराबर। अब भाई बी का हिस्सा पूछ रहा है, बी यहाँ है 12 और गुणा करना है 200 से, तो आ जाएगा सीधा 2400 बी। ऐसे ही प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है कि भाई 2 व्यक्ति हैं, 4 वर्ष तक साझे में व्यापार करके 50,000 रुपये और 60,000 रुपये लाभ कमाया है। अब हमें यहाँ लाभ का अनुपात दिया हुआ है। भाई लाभ का अनुपात और पूंजी का अनुपात समान होना चाहिए क्योंकि समय समान है। तो भाई इनका है 50,000 और इनका है 60,000। इसका मतलब भाई अनुपात होना चाहिए 5:6। कह रहा है कि पहले ने 2 लाख रुपए निवेश किया था। अब भाई पहले का अनुपात है 5, तो भाई जो 5 यूनिट हैं वह
2 लाख के बराबर है, अर्थात 1 यूनिट 40,000 के बराबर होगी। अब भाई इनके पास है 6 यूनिट, तो भाई 6 यूनिट 6 चौक 24, 2,40,000 के बराबर होंगी, अर्थात दूसरे व्यक्ति ने 2,40,000 रुपये निवेश किए होंगे। अब प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है कि किसी पूंजी के साथ ए, बी और सी साझेदार हैं, जिसमें ए का हिस्सा है 10,000। यदि 1,000 रुपये का कुल लाभ होता है, जिसमें कह रहा है ए को 500 रुपये मिलते हैं और बी को मिलते हैं 300 रुपये, तो भाई हमें निकालनी है सी की पूंजी। अब भाई यहाँ ध्यान रखना है, कुल लाभ है 1,000 रुपया, जिसमें ए को मिल चुके हैं 500 रुपये, बी को मिल चुके हैं 300 रुपये, 5 3 800 रुपये, अर्थात सी को मिलेंगे 200 रुपया, क्योंकि भाई कुल लाभ है 1,000 रुपये। अब हमें ए का लाभ पता है और ए की पूंजी पता है। अब भाई आपको पता होना चाहिए कि लाभ और पूंजी का जो अनुपात होगा वह समान होना चाहिए। अब भाई ध्यान रखिए कि ए को मिलते हैं 500 रुपये और भाई पूंजी कितनी है 10,000 रुपये। अब भाई उसने 500 रुपये पाए हैं जब उसने 10,000 रुपये लगाए हैं। अगर उसने 100 रुपये पाए होते तो भाई यहाँ 5 से भाग किया, तो यहाँ आप 5 से भाग कर दो, तो यहाँ हो जाएंगे 2,000 रुपये, अर्थात अगर 2,000 रुपये लगाए होते तो उसे 100 रुपये मिलते, क्योंकि भाई सी को मिल रहे हैं 200 रुपया। तो आप 200 पर पूंजी निकाल लीजिए, यहाँ 2 से गुणा तो यहाँ 2 से गुणा, तो हो जाएगा 4,000, अर्थात सी को 200 रुपये मिले हैं तो उसने 4,000 रुपया पूंजी लगाई होगी। अब प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि ए, बी, सी 3 लोग हैं भाई, किसी व्यापार में कुल मिलाकर 47,000 रुपया लगाते हैं। ए जो है वह बी से 7,000 रुपया अधिक, जो बी है वह सी से 5,000 रुपया अधिक लगाता है। तो भाई सबसे कम पैसा लगा रहा है सी, हम मान लेंगे एक्स, और बी का हो जाएगा एक्स प्लस 5,000, और जो ए है वह बी से भी 7,000 अधिक। तो भाई यहाँ 7,000 जोड़ोगे तो आ जाएगा एक्स प्लस 12,000, सब कुछ जोड़ दोगे तो आ जाएगा 3x प्लस 17,000, और भाई यह रकम जो है वह 47,000 के बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ से क्या करो भाई, x का मान निकाल लो, तो x का मान आ जाएगा 10,000 रुपया, अर्थात सी ने लगाए थे 10,000, तो भाई बी ने लगाए होंगे 15,000, और भाई इसने लगाए हैं 22,000 रुपये। तीनों में अनुपात क्या हो जाएगा, 22:15:10। भाई जोड़ दोगे अनुपात को तो 47 हो जाएगा। कुल लाभ कितना है, कुल लाभ है 9400, तो 47 यूनिट जो है वह 9400 के बराबर है, अर्थात 1 यूनिट 200 के बराबर होगी। पूछ रहा है बी का हिस्सा, यहाँ है 15 यूनिट और गुणा करनी है 200 से, तो भाई आ जाएगा 15 दूनी 30, 3,000 रुपये। अब भाई दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, कह रहा है कि जब समान पूंजी भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाए। अब भाई यहाँ पूंजी समान है पर भाई टाइम अलग अलग है। अब भाई यहाँ पूंजी तो समान है परंतु भाई टाइम अलग अलग है। अब जो चीज़ समान होगी हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, हम भाई क्या करेंगे, भाई टाइम भिन्न भिन्न है तो जो लाभ है उसे हम टाइम के हिसाब से बांटेंगे। अब भाई मान लो कोई 2 लोग हैं, उन्होंने x रुपया लगाया है, लेकिन भाई टाइमिंग है इनकी T1 और इनकी है T2, तो भाई जो लाभ है हमारा वह T1 अनुपात T2 के हिसाब से बांटा जाएगा। अब इसी पर बेस्ड 5वां सवाल है, कह रहा है कि 2 व्यक्ति हैं भाई, साझे में व्यापार शुरू किया है। कह रहा है कि पहले व्यक्ति ने पूंजी लगाई है 3 वर्ष के लिए। अब भाई यहाँ 3 वर्ष हैं, दूसरे ने लगाई है 5 वर्ष के लिए, तो अनुपात हो जाएगा 5 वर्ष। और कह रहा है कि दोनों की पूंजी समान है। भाई जब पूंजी समान है तो केवल हम टाइम पर ध्यान देंगे। अब यहाँ है 3 वर्ष, यहाँ है 5 वर्ष, तो हमारा जो लाभ है वह 3:5 में बांटा जाएगा। 5 3 8, कुल मिलाकर 8 यूनिट हो गए। 8 यूनिट जो है वह 1,60,000 के बराबर हो गए। भाई यहाँ लाभ कितना है, 1,60,000, तो हमारी 1 यूनिट जो है वह हो जाएगी 20,000 के बराबर। तो भाई यहाँ हो जाएगा 20 तियाँ 60,000, तो भाई पहले व्यक्ति को लाभ होगा 60,000 और यहाँ 20 पंचे 1 लाख, सीधा आ जाएगा 1 लाख लाभ। अब प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि राम और रहीम ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया है। राम की पूंजी चलती है भाई 8 महीने लगी, और जो रहीम है उनकी जो पूंजी है वह लगी है 6 महीने, और कुल लाभ हुआ है 42,000 रुपये। तो हमें निकालना है उसमें राम का हिस्सा क्या है। अब भाई जब समान पूंजी वाले सवाल हों और टाइम अलग अलग दिया हो
तो भाई जो लाभ है वह टाइम के हिसाब से बांटा जाएगा। अब इनका है 8 महीना, इनका है 6 महीना, तो इसमें हम अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात आ जाएगा 4:3। बस इसी अनुपात में आपको लाभ बांट देना है। 4 3 7 हो जाएगा, 7 यूनिट हो गई 42,000 के बराबर, तो 1 यूनिट हो जाएगी 6,000 के बराबर। अब यहाँ 6 चौक 24,000, ये लाभ हो गया राम का, और 6 18,000, ये लाभ हो गया रहीम का। अब हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, कह रहा है कि भाई जब भिन्न भिन्न पूंजी हो और टाइम भी भिन्न भिन्न हो तब हम लाभ को कैसे बांटेंगे। अब भाई मान लो कि हमारे पास पूंजी है X1, X2 और X3, 3 लोगों ने अलग अलग रुपया लगाया है, और भाई टाइमिंग भी अलग अलग है, T1, T2, T3। अभी तक क्या था, एक चीज़ समान होती थी, या तो पूंजी समान थी या समय समान था, तो जो अलग था हम उसके अनुपात में लाभ को बांट देते थे। तो भाई इस बार दोनों ही चीज़ें भिन्न भिन्न हैं, तो क्या करेंगे हम, भाई लाभ को इनके गुणनफल के अनुपात में बांटेंगे, पूंजी और टाइम। अब यहाँ हम क्या करेंगे भाई, पूंजी और टाइम का ना गुणा कर लेंगे। सो आ जाएगा X1 T1 अनुपात X2 T2 अनुपात X3 T3। अर्थात क्या करना है, पूंजी और समय की गुणा करनी है, फिर जो अनुपात निकलेगा हमें उस अनुपात में लाभ को बांटना है। अब उसी पर बेस्ड 7वां प्रश्न है, कह रहा है कि रमन और अमन ने क्रमशः 8 माह और 6 माह के लिए ₹10,000 और ₹12,000 से व्यापार कर ₹950 लाभ कमाया। हमें निकालना है रमन का लाभांश कितना होगा। अब भाई रमन ने लगाए हैं 8 माह के लिए पैसे, तो 8 माह हो गए हैं, और भाई रुपए हैं 10,000। अभी अमन ने क्या किया है, अमन ने लगाए हैं 6 माह के लिए, और भाई लगाए हैं 12,000 रुपये। तो हम लोग लाभांश कैसे निकालेंगे, समय और धनराशि की ना यहाँ गुणा कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 80,000 और यहाँ आ जाएगा 72,000। अभी इनका और इनका अनुपात निकालेंगे तो आ जाएगा 10:9। दोनों को हमने क्या किया है, 8,000 से भाग कर दिया है। अब अनुपात आ गया 10:9, दोनों को जोड़ दो तो आ जाएगा 19 यूनिट, जो कि बराबर होने चाहिए 950 के। बराबर कर दो, 1 यूनिट हो जाएगा 50 के बराबर। हमें निकालना है रमन का लाभांश। अब भाई रमन है 10 यूनिट और 1 यूनिट है 50 के बराबर, अर्थात रमन का लाभांश होगा 500। अब 8वां सवाल है, कह रहा है कि ए ने ₹3,500 से व्यापार शुरू किया, 5 महीने बाद बी शामिल हो गया, 1 साल के बाद लाभ जो है वह 2:3 में बांटा गया। तो हमें निकालना है कि बी द्वारा लगाई गई धनराशि कितनी है। अब भाई ए और बी 2 लोग हैं, इसने पूरा 1 साल लगाया है तो हो गए 12 महीने, ये आया था 5 महीने के बाद में, अर्थात केवल 7 महीने। ए ने लगाए हैं ₹3500 और भाई बी ने लगाए हैं X रुपए। लाभ बांटा गया है 2:3 में, अर्थात जो दूसरा भाग है वह ए का होगा। अब भाई 2 भाग किसके बराबर होने चाहिए, समय और धनराशि के बराबर, तो 12 गुणे 3,500 2 यूनिट के बराबर होंगे। अगर हम यहाँ से निकालें 1 यूनिट का मान तो हो जाएगा 6 गुणे 3500, जबकि भाई बी के पास 3 यूनिट है तो 3 यूनिट का मान हो जाएगा 6 18 और गुणे 3500। भाई बी के पास केवल 7 ही महीने हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ 7 महीनों से भाग कर दोगे तो हमें धनराशि का पता चल जाएगा। 7 पन्ना 3500, यहाँ हो जाएगा 500, 18 पचे 90, आ जाएगा 9,000 रुपया, अर्थात बी ने 9,000 रुपये लगाए। अभी प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है कि ए और बी ने साझे में व्यापार शुरू किया, ए का निवेश जो है बी का 3 गुना है। अब यहाँ पर 2 लोग हैं ए और बी, जो ए का निवेश है वह 3 गुना है, अर्थात इसका 1 होगा तो इसका हो जाएगा 3। आप कह रहा है और उसकी अवधि बी की दुगनी है, जो भाई टाइम है वो भी दुगना है, अगर इसका टाइम 1 होगा तो इसका होना चाहिए 2। अभी हम क्या करते हैं, धनराशि और टाइम की ना गुणा करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6 और यहाँ हो जाएगा 1, तो भाई अनुपात हो जाएगा 6:1, अर्थात 7 यूनिट। अब बी को मिले हैं 4,000 रुपया और बी के पास है 1 यूनिट, अर्थात 1 यूनिट का मान होगा 4,000 रुपया। हमें निकालना है कुल लाभ, और भाई कुल यूनिट हमारे पास 7 है, तो सचौक 28,000, अर्थात कुल मिलाकर 28,000 रुपये का लाभ होगा।
अब प्रश्न नंबर 10 है, कह रहा है कि ए, बी और सी एक चरागाह किराए पर लेते हैं। अब भाई 3 लोग हैं, ए, बी, सी, चरागाह को किराए पर लेते हैं। ए जो है वह 7 महीने तक 10 बैल चराता है। अब भाई यहाँ पर 7 महीने हैं और 10 बैल है, तो ए क्या हो जाएगा, 7 महीने और 10 बैल, अर्थात कुल मिलाकर बने 70 यूनिट। बी में क्या है, 5 महीने तक 12 बैल, तो हो जाएगा 5 गुणे 12, अर्थात कुल मिलाकर 60 यूनिट। और भाई सी में क्या हो जाएगा, 3 महीने तक 15 बैल, तो 3 गुणे 15, अर्थात 45 यूनिट बनेगा। अब यहाँ सभी को जोड़ देंगे हम भाई, तो आ जाएगा 175 यूनिट। अब कुल मिलाकर किराया है 175 और 175 ही यूनिट है, अर्थात 1 यूनिट का मान हो जाएगा 1 रुपया। हमें निकालना है सी का हिस्सा, तो भाई सी का हिस्सा क्या हो जाएगा, 45 रुपये। अब प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि ए और बी ने 3:5 के अनुपात में धनराशि लगाकर व्यापार शुरू किया। 6 महीने के बाद में सी ने बी की धनराशि के बराबर लगाकर भाई ज्वाइन कर लिया। जितने पैसे बी ने लगाए थे उतने ही पैसे लगाए सी ने, लेकिन भाई 6 महीने बाद लगाए हैं, तो भाई साल के अंत में उनके लाभों का हमें अनुपात निकालना है। अब भाई शुरुआत में 2 लोग थे, ए और बी, इन्होंने लगाए 3 रुपये, इन्होंने लगाए 5 रुपये, भाई अनुपात 3:5 है। बाद में सी आया, उसने बी के बराबर रुपए लगा दिए, लेकिन भाई टाइमिंग में फ़र्क है, ये लगाए 12 महीने, ये लगाए 12 महीने, और इन्होंने लगाया केवल 6 महीने, जो कि भाई ये 6 महीने बाद आए थे। अब यहाँ गुणा कर लो, 12 तियाँ 36, 12 पंचे 60, और यहाँ हो जाएगा 30। अब हमारा यही लाभों का अनुपात हो जाएगा, बस इसे केवल सरल करना है। अब भाई इसे सरल कर लो, यहाँ आ जाएगा 6:10:5, यही लाभों का अनुपात होगा।